मॉनसून सत्र में आमने सामने होंगे सम्राट तेजस्वी, टेंडर घोटाला। अब भरत एनकाउंटर को लेकर भी बवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। 20 जुलाई 2026 से 5 दिन के लिए बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। अब इस सत्र में सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। 50,000 करोड़ रुपए के बजट को वित्त मंत्री विजेंद्र यादव सदन के पटल पर रखेंगे। अब मॉनसून सत्र है उसमें हंगामेदार रहने की संभावना भी जताई जा रही है। विपक्ष की ओर से फेक एनकाउंटर, अपराध और टेंडर घोटाले जैसे मुद्दों पर सरकार को खूब घेरने की तैयारी ऐसी लग रही है। अब आइए जानते हैं विस्तार से चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युषर से। सर, 20 से 24 जुलाई के बीच मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों के अनुसार संसदीय कार्य मंत्रालय के सूत्र बता रहे हैं कि मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 24 जुलाई तक बुलाया जा सकता है और इस दौरान विधायी कार्य निपटाए जाएंगे। चालू वित्तीय वर्ष में पहला अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा और इसके जरिए सरकार विभिन्न विकास योजनाओं के लिए अतिरिक्त फंड की मंजूरी देगी। वित्त विभाग के सूत्रों के मुताबिक वित्त वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट करीब 50,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जी सर, तो ऐसे में वित्तीय वर्ष 2026-27 से पहले बजट सत्र में क्या होगा? देखिए, 20 जुलाई 2026 जिस दिन सत्र शुरू होगा, बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के पहले दिन दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। ये परंपरा रही है और पहले दिन वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रथम अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखा जा सकता है। 21 और 22 जुलाई को 2 दिनों के राजकीय कार्य निपटाए जा सकते हैं। विधेयकों पर चर्चा हो सकती है। 23 जुलाई को प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी पर चर्चा होगी और सरकार की तरफ से जवाब आएगा। विनियोग विधेयक पेश किया जाएगा और 24 जुलाई यानी सत्र के आखिरी दिन संकल्पों पर चर्चा होगी। अन्य विभागों के कार्य भी निपटाए जाएंगे। सर, तो ऐसे में बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र को कैबिनेट की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है। हाँ, बिल्कुल। सम्राट सरकार आगामी मानसून सत्र बुलाए जाने पर फैसला ले चुकी है। सीएम सचिवालय के मुताबिक 1 जुलाई को शाम 5 बजे बुलाई गई कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लग चुकी है और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में 29 एजेंडों पर मुहर लगी थी। स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स का निर्धारण जैसे अहम फैसले भी लिए गए थे। पर्यटन, सड़क निर्माण, शिक्षा और आपदा प्रबंधन से जुड़ी कई अहम योजनाओं को मंजूरी मिली थी। तो अब बड़ा दिलचस्प होगा इस बार का मॉनसून सत्र। सर, तो ऐसे में मॉनसून सत्र के दौरान विपक्षी पार्टियों ने भरत तिवारी एनकाउंटर समेत अन्य मुद्दों को लेकर भी सरकार को घेरने की खूब तैयारी की होगी। बिल्कुल, विपक्ष के पास मुद्दे की कमी अभी नहीं है। विपक्ष की तैयारी भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर सरकार को घेरने की है और सदन में राज्य की विधि व्यवस्था पर भी सवाल उठाए जाएंगे। इस मुद्दे पर एनडीए के विधायक भी 2 खेमे में बंटे दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि इनकाउंटर पर तो अलग-अलग राय है एनडीए के नेताओं की भी। 17 जून को बिहार के भोजपुर जिले में पुलिस इनकाउंटर में भरत तिवारी को गोली मार दी गई थी और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। मामले के तूल पकड़ने के बाद सम्राट सरकार ने न्यायिक जांच का आदेश भी दे दिया है। पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा जांच भी कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष अभी भी सवाल उठा रहा है। और दूसरा मुद्दा हो सकता है कि राबड़ी देवी का आवास जो खाली कराया गया है उसको लेकर भी विपक्ष सवाल उठा सकता है। 10 सर्कुलर रोड आवास अब राबड़ी देवी खाली कर चुकी हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने भवन निर्माण विभाग से सामानों की सूची मांगी थी और भवन निर्माण का जवाब आ गया है कि पिछले 5 साल में कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है सरकार की तरफ से या सरकार के खर्चे से और कोई नया सामान नहीं दिया गया है। तो 5 साल ही तो लाइफ होता है किसी भी फर्नीचर का या सरकारी नियम के अनुसार। तो विभाग ने कहा कुछ भी लौटाने की जरूरत नहीं है। विभाग का कुछ भी अब उस बंगले में नहीं है। तो राबड़ी देवी बिना छमच के जाएंगी, अपने जा चुकी हैं अपने घर। उनको ये आरोप नहीं लगेगा कि नल उखाड़ ले गई, सोफा उठा ले गई, ये आरोप नहीं लगेगा और सावधानी के तौर पर ही उन्होंने लिस्ट मांगा था। आरजेडी इस मुद्दे पर नाराज है, बंगला खाली कराने को लेकर आपको पता ही है। सदन में यह नाराजगी दिखाई दे सकती है। राबड़ी देवी विधान परिषद में विपक्ष के नेता हैं, वह आवास मुद्दे पर अपना गुस्सा प्रकट कर सकती हैं। विपक्ष के नेता रोजगार और नौकरी के मुद्दे पर राज्य सरकार से सवाल कर सकते हैं और
TRE-4 के मुद्दा को उठाने की तैयारी भी है। शिक्षक भर्ती को लेकर पटना में कई बार विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं। विद्या अभ्यर्थी सरकार से TRE-4 की परीक्षा के डेट घोषित करने की मांग कर रहे हैं। 2025 के चुनाव के समय नीतीश कुमार ने अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी रोजगार दिलाने का वादा किया था। अब विपक्ष के नेता पूछेंगे कि कितने लोगों को अब तक नौकरी मिली है। और रिसोर्स टेंडर घोटाला का भी मामला काफी गरमाया हुआ है और मुझे लगता है कि विपक्ष इस मामले पर सरकार की घेराबंदी करेगा और इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने की तैयारी की गई है। तेजस्वी इस मुद्दे के सहारे सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे और इस मामले में IAS अधिकारी जो हैं जिनका नाम आ रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं किए जाने को लेकर भी सवाल उठाए जाएंगे। तो कई IAS अधिकारी हैं, इसमें 9 IAS अधिकारियों का नाम आया है, कुछ ही अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और अब तो SBU के ADG पंकज दराज भी बदल गए हैं। तो इसको इस सवाल पर जरूर सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। सर, तो ऐसे में इन तमाम मुद्दों को लेकर अब विपक्ष इस सत्र में खूब हल्ला हंगामा करने वाला है, तो काफी बहुत मुद्दा है ना। अब तो एक हो गया, राबड़ी देवी का आवास खाली कराया गया। अब विपक्ष कह रहा है कि ये अन्याय हुआ है। राबड़ी देवी तो नेता प्रतिपक्ष हैं विधान परिषद की और उसी हैसियत से उनको बंगला मिला था, फिर क्यों खाली कराया गया? और किसी बड़े नेता को अगर उसमें दिया जाता तो सवाल कम उठता। एक मामूली मंत्री को दिया गया है राबड़ी देवी का आवास खाली करा के, तो सवाल तो उठ ही रहा है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल भरत इनकाउंटर का है कि भाई सरेंडर करने के बाद गोली क्यों मारी गई? NDA के नेता भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। तो इस मुद्दे पर भी सरकार की घेराबंदी विपक्ष करेगा। फिर रिशु श्री को लेकर भी सवाल उठेगा कि भाई इस मामले में जांच तेजी से क्यों नहीं बढ़ रही है? IAS अधिकारी जिनका नाम आया है ED की रिपोर्ट में, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष तैयारी कर रहा है सरकार को घेरने की। तो सुना आपने, तो अब इंतजार है मॉनसून सत्र का और देखना होगा कि क्या कुछ होता है। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।